सर जेल से बैठे तो कुछ भी नहीं चल पाया, क्योंकि जो उनके जो और भी नेता है वो ही हमारा काम नहीं सुन रहे। 5 महीने हो गए हमारे धरने को चलते हुए, अभी तक किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल जी तो अब जेल में गए हैं। पिछले 5 महीने से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने प्रदर्शन में इनको ना बुलाया हो या अपने ज्ञापन इनको ना दिए हो। अपने एक रोजगार के पर्पज से इसको ज्वाइन किया था और हम इसी पर निर्भर हो गए थे। हमारी सिर्फ ये गलती है कि हमने इसको रोजगार समझा। सर हमारा विरोध जो है वो रोजगार के लिए है, और जो रोजगार हमारा लिया है दोनों ही सरकार ने लिया है, और हम 6 महीने से प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोग दिल्ली के निवासी हैं, तो आपकी मांग तो मूलतः दिल्ली सरकार से होगी। आपने वोट तो दिल्ली सरकार को दिया है, तो आपकी मांगे तो उनको सुनना चाहिए। सर दिल्ली की सरकार के साथ साथ एलजी सरकार भी हमारी मदद करेगी, तभी हमारा काम हो पाएगा, क्योंकि हम दिल्ली सरकार और एलजी साहब से दोनों से बोल चुके हैं कि हमारा रोजगार वापस कर दो, पर हमें 6 महीने तक हमने अलग अलग जगह प्रदर्शन भी करा और चक्कर भी काटे अपने रोजगार को लेकर, पर आज तक दोनों सरकार की तरफ से हमें कोई कुछ भी नहीं मिला। और हमने केजरीवाल सरकार की तरफ भी बोला था, फिर भी वहाँ से भी कुछ नहीं आया अभी। और एलजी सरकार के हाउस पर भी हमने प्रदर्शन करे, पहले सैलरी को लेकर करे, फिर उसके 5 महीने तक हमारी सैलरी रोकी गई, फिर उसके बाद 5 महीने की सैलरी मिली, फिर उसके बाद हमें सैलरी देकर 31 अक्टूबर को निकाल दिया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद की बात नहीं है। दिल्ली सरकार के लोग सिर्फ हमें अभी तक विधानसभा में हमारा बिल पास करा गया, फिर उसके बाद हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। ये हर सारा की सारी फाइलें हमारी रुक गई हैं आचार संहिता की वजह से। और आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर ऐसा ही लग रहा है, जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं जब से तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया है, कोई फाइल हमारी आगे नहीं जा रही। और ये कहा जा रहा है कि क्या नाम है, आपका काम चल रहा है, काम चल रहा है। अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो फिर वो यही कहते हैं कि अभी नहीं हो, क्या नाम है, आचार संहिता लग गई है, इस वजह से हमारा काम नहीं होगा। जेल से बैठे हुए सरकार चलाऊंगा, आप लोगों की बात तो अभी तक सुनी नहीं जा रही है। क्या लग रहा है जेल से बैठे सरकार चलेगी? सर जेल से बैठे तो कुछ भी नहीं चल पाया, क्योंकि जो उनके जो और भी नेता है वो ही हमारा काम नहीं सुन रहे, और वो तो हमारा जो फाइल है वो बिल्कुल वहाँ की वहीं रुक गई है, और उससे कुछ भी काम नहीं चल रहा। तो वो दिल्ली जेल से कैसे दिल्ली सरकार चला लेगी। हमने एक रोजगार के पर्पज से इसको ज्वाइन किया था और हम इसी पर निर्भर हो गए थे। हमारी सिर्फ ये गलती है कि हमने इसको रोजगार समझा, या फिर जो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर हम एक गंभीर थे और हमारे मन में ये इच्छा थी कि हम देश सेवा करें। उस देश सेवा के भाव से हमने जो इस नौकरी को ज्वाइन किया, तो इसमें ये हमसे गलती हुई है कि हमने इसको देश सेवा समझा और हमने लोगों की मदद की। ये हमारी इसमें गलती है। देखिए सर, आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को उठाया। पिछले 5 महीने से हम लोग दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था, दिल्ली में जो महिला सुरक्षा के नाम पर बस मार्शलों को रखा गया था आज 2015 में, इनको बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया है। और ये वही लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, जो गरीब हैं। एक अभी इस समय इनके घर में इतनी ज़्यादा भुखमरी की कगार आ गई है, ना तो सरकार सुन रही है, ना दिल्ली सरकार सुन रही है, नहीं केंद्र सरकार सुन रही है। हमने एलजी साहब से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति जी से लेकर सब पर हमने ज्ञापन लगा रखे हैं कि ताकि वो लोग हमारी आवाज को सुन लें, हमारी बात को, इस बात को जाने कि हमारा दुख दर्द क्या है। 5 महीने हो गए हमारे धरने को चलते हुए, अभी तक किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। जिस नेता के पास जाते हैं वो कहेंगे कर देंगे, पहले उन्होंने कहा था जल्दी कर देंगे, अब बीजेपी के पास जाते हैं वो कहते हैं कि चुनाव के बाद। तो मतलब इनको चुनाव नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीने से मैं आप ही से सवाल करता हूँ, 5 महीने बिना किसी रोजगार के दिल्ली में सफर करना आसान है? जैसे तैसे ये लोग अपने घर का किराया देकर, उधार लेकर आसपास के लोगों से अपना खर्च चला रहे हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। 40 से 45% जो लोग हैं वो किराए पर रहते हैं, वो अपने किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। और जो मकान मालिक है वो आए दिन इनको धमकाते रहते हैं कि या तो किराया दो या कमरा खाली करो। और इनके घर में इस समय इतनी ज्यादा भुखमरी है, ना तो बच्चों के पास में ट्यूशन की फीस है पढ़ने को, न खाने को पैसे बचे हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं? दिल्ली सरकार को मान रहे हैं या केंद्र देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 10,792 जो लोगों ने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करी थी, इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की आपसी खींचातान में, इनके आपसी रंजिशों में ये लोग पिस गए हैं और इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। हम तो पहले भी इनसे अपील कर रहे थे कि आप दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए, जिससे कि जो हमारे साथी हमारे लोग हैं। जेल चले गए तो जेल से बैठे बैठे सरकार चला रहे हैं, तो क्या वहाँ से इंसाफ नहीं पाएगा आप लोगों को? देखिए, दिल्ली विधानसभा में 2 दिन का प्रस्ताव पास हुआ था हमारी पुनः बहाली को लेकर, लेकिन जैसे कि भी पता चला कि वो फाइलें वगैरह जो रुक गई हैं। अब मैं एलजी साहब से भी और उन अधिकारियों से भी ये मांग करता हूँ कि प्लीज आप जो है इन फाइलों को आगे चलाइए, जिससे कि 10,792 जो लोग हैं
उनको इंसाफ मिल सके, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति जो संकट में आ गई है ये उसको अच्छे से चला सके और उन्हें अपने परिवार को पाल सके। और आपकी मांग क्या है? मांग जो आपकी है, तो अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, तो जेल में जाकर बातचीत करिएगा? नहीं, देखिए जैसे मैं बताऊं, 5 महीने मैंने आपको बताया ना, अरविंद केजरीवाल जी तो अब जेल में गए हैं। पिछले 5 महीने से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने प्रदर्शन में इनको ना बुलाया हो या अपने ज्ञापन इनको ना दिए हो। अगर ये चाहते तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एलजी साहब से लेके, दिल्ली सरकार से लेके, केजरीवाल से लेके, आतिशी से लेके, सौरभ भारद्वाज से लेके, ऐसा कोई सा इनका नेता मंत्री नहीं है जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। अगर ये चाहते हमें बुलाकर तो बीच का रास्ता निकाल सकते थे ये लोग। ज्ञापन दिया है तो सुन क्यों नहीं रहे? देखिए पहले तो ये लोग मिलने को तैयार नहीं थे। हम जाते थे, ज्ञापन लेते थे और वापस आ जाते थे। कितनी बार तो हमने प्रोटेस्ट किया है एलजी हाउस पे भी, सीएम साहब के लिए भी, चंद्रग्राम अखाड़े पर भी पुलिस आती थी, हमें डिटेन करके ले जाती थी, लेकिन हमारी कहीं आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन जब हमारा संघर्ष आगे गया तब इनको कहीं ना कहीं लगा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हमारा वोट बैंक है, तो इनको ध्यान में रखकर इनके लिए कुछ थोड़ा सा काम किया जाए। थोड़ा ही काम हुआ है, अब जो बाकी जो काम रह गया है वो एलजी साहब और जो इनके अधिकारी हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अगर ये चाहें तो आपस में मिलकर इन 10,792 का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अपना घर कैसे चला देते हैं? देखिए मैंने बताया ना, जो 5 महीने में जो बिना रोजगार के जो हम पे हल्की फुल्की सेविंग्स थी उससे जैसे घर चल रहा था, लेकिन अब हालत इतनी बुरी हो गई है कि हम अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर हमें कोई नई चीज खरीदनी है तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं, बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए। 10,792 परिवार सर आसान बात नहीं होती है। अगर मैं एक थोड़ी चेतावनी भी देने की कोशिश करूं, 10,000 तो हम हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा परिवार है, तो कम से कम लाखों में इनकी वोट बैठती है। हम उस सरकार का स्वागत करेंगे जो हमारे रोजगार मुद्दे को लेकर बात करेगी और जो हमारे रोजगार को पुनः बहाल करेगी। हम उस सरकार के साथ है। आइए कौन सी सरकार हमारे साथ में है? आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, यहाँ मोदी तक तो बात ही नहीं आई है। मोदी सर पे भी हमने ज्ञापन लगाए हुए हैं, लेकिन उनके कार्यालय से आज तक कोई कॉल नहीं आई है, कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया कि आइए हम बैठ के बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। नहीं, सीधा एलजी साहब, देखिए मंत्री तो हम सबके पास गए हैं, उन सब ने यही कहा था कि आपका काम कर देंगे, लेकिन अब हम जाते हैं उनके पास, जैसे मनोज तिवारी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी हैं, उनके पास अगर हम जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि चुनाव के बाद बात करेंगे। तो मतलब हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है, या हम उन्हें सिर्फ मात्र एक वोट बैंक के लिए नजर आ रहे हैं।